मुख्यमंत्री जी एक दिन आया, आगे आगे घोड़ा नाचते फिरे जाए, उसके बाद फिर पता ही नहीं, ना मुख्यमंत्री को पता भी क्या होने लग रहा है, क्या नहीं होने लग रहा है। दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर रमेश पुनिया हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट भी है और कोरोना में इन्होंने जो काम किया था वो सबको मालूम है। मामला हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है, जहां छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन से पहले भी एचयू के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप कुलपति पे लगते रहे। भ्रष्टाचार के साथ साथ डॉक्टर दिव्या फोगाट का मामला या विकास हुड्डा का मामला, बहुत ऐसे मामले यहाँ पे रहे हैं जिन पे लगातार ये विश्वविद्यालय सुर्खियों में रहा है। तो हमारे साथ रमेश पुनिया है डॉक्टर साहब, और हमारे दूसरे मेहमान जो है वो है एडवोकेट मुकेश सैनी जी। दोनों से हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक बार बात करें। तो छात्रों का आंदोलन हुआ था ना 10 जून को, जो छात्रों पे लाठीचार्ज किया था, कुलपति कंबोज के सह पे जो चीफ सिक्योरिटी अफसर जो था सुखबीर बिश्नोई, और एक प्रोफेसर ने इनको इतनी बुरी तरह पीटा था, इतनी इंजरी हुई थी, और उसके बाद जो लगातार ये एजिटेशन चला, और उस विषय पे जो अपने पंकज अग्रवाल है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, और उस कमेटी के इंचार्ज थे कमिश्नर हिसार के, जो डिविजनल कमिश्नर। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 28 नवंबर को। उस विषय पे आज हम आपसे कुछ जो रिपोर्ट सबमिट की है, मतलब क्या उसमें मुख्य है रिपोर्ट में? एक बार हम मोटा मोटा रिपोर्ट पे चर्चा करें तो हाँ। रिपोर्ट में क्या वो सौंप के गए हैं जिसमें मतलब जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, आप करें? नहीं, रिपोर्ट में उन्होंने हर मुद्दे को बड़ी गहनता से उठाया। उन्होंने छात्रों से संवाद किया, उन्होंने जो प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनसे संवाद किया। जो जिन को नुकसान हुआ इस यूनिवर्सिटी में, इस वाइस चांसलरशिप के दौरान, पिछले 4 साल के बाद 1 साल की एक्सटेंशन भी होगी इसकी 5 साल से, और जो इसने कृत्य किया है, उसके लिए हम आप लोगों से, आप लोग के माध्यम से, जनमंच के माध्यम से हिसार की जनता को, हरियाणा की जनता को, और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं और जो राजनेता है, हम उनको एक आईना दिखाना चाहते हैं। मेरे साथ मुकेश सैनी जो हैं, ये ज्योतिबा फुले ट्रस्ट के हिसार के प्रधान हैं, और इन्होंने हमेशा इस शिक्षा की अलख जगाने में जो ज्योतिबा फुले ने जगाई थी, उनके आगे अलख जगाने का काम कर रहे हैं, और इसलिए ये छात्रों से इस मामले में इन्होंने हमेशा अपना जो एजिटेशन चला उसमें समर्थन दिया। बाकी तो ये बताएंगे आपको। हाँ, उनसे भी एक बार परिचय ले लेते हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे कि एक विश्वविद्यालय है जहाँ लगातार समस्याएं चली हुई है, सरकार एक कमेटी बनाती है, कमेटी रिपोर्ट सौंप देती है, फिर भी कार्रवाई उस तरीके से दिख नहीं रही? मैं बताना चाहूँगा, सावित्रीबाई फुले सोशल वेलफेयर सोसाइटी है हमारी, और उसी के अंतर्गत हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्य करते हैं, और समाज में जो अच्छे से अच्छा हो सके। क्योंकि भारतवर्ष की प्रथम महिला अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले जी का एक ही ध्येय था कि अधिक से अधिक नारी शिक्षित हो, जिससे समाज का सुदृढ़ विकास हो सके। और पिछले जून माह से जिस प्रकार से आपने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में देखा, वाइस चांसलर डॉक्टर कंबोज, जो इन्होंने छात्रों पर, अध्यापकों से भी मार पिटाई करवाई, और उसके बाद जैसा कि डॉक्टर पुनिया ने बताया कि हमारे हिसार के तत्कालीन कमिश्नर महोदय श्री अशोक कुमार गर्ग जी ने वो इंक्वायरी की, और इंक्वायरी की रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है। अभी भी पीछे एक मामला आया था, एक छात्र जो आंदोलन के दौरान शामिल था आंदोलन में, उसका PhD में दाखिला नहीं होने दिया गया, और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, शायद वो छात्र अब कोर्ट की शरण में गए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको विस्तार से डॉक्टर पुनिया बताएंगे। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक तो ये चाहता हूँ, रिपोर्ट में जो मुख्य जो बिंदु है, जो चिन्हित करके जो सौंपे गए हैं, उनको एक बार मैं जानना चाहता हूँ, क्या क्या मुख्य बिंदु उन्होंने सौंपे हैं? देखो, जो गर्ग साहब ने पूरा डिटेल से, मेरे पास इसकी डिटेल, आप हर मामले को डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो गर्ग साहब ने जो रिपोर्ट सबमिट की 28 नवंबर को, और नवंबर के बाद पूरा दिसंबर चला गया, और जनवरी चलेगी, 1 फरवरी होगी, 2 महीने से सरकार ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा अभी 10 दिन पहले जिस सुखबीर बिश्नोई को सस्पेंड किया गया था, 1 तारीख के जो फैसला हुआ छात्रों का, रणधीर पनियार ने करवाया,
मौजूदा विधायक नलवा से था, उन्होंने करवाया इस फैसले का रात को 12 बजे। उस फैसले के जो फैसला जो हुआ था, जो उस दौरान जो उसको सस्पेंड किया था, उसको तुरंत बहाल करके और दोबारा उसको चार्ज दे दिया। ड्यूरिंग सस्पेंशन उसको फतेहबाद लगाया था, लेकिन क्या किया, उसके सस्पेंशन के दौरान उसको कोई चार्जशीट दी सेक्शन 7 के तहत, कुछ नहीं किया उसका। जब एक आप कर्मचारी को सस्पेंड कर देते हो और उसके खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 3 महीने बाद उसको उसका राइट मिल जाता है, तो वो बहाल हो सकता है। और इसीलिए उसके खिलाफ जितने भी कोई आरोप थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि आरोपों का देखें तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटी कंपनियाँ थी जब ये वाइस चांसलर कंबोज आया। HKRN शुरू होने से पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम, यहाँ एक कंपनी का नाम था इनोवेटिव, दूसरी का था साइक्लोप्स। सिक्योरिटी कंपनियां थी। जो इनोवेटिव के कम से कम 53 बंदों को इन्होंने हटा दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। और उसके बाद इस सुखवीर ने जो साइक्लोप्स जो कंपनी थी, वो इनोवेटिव वाले भी सारे उसमें मर्ज कर दिए। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्या किया। इसने अपने जो रिश्तेदार जो है ना घर के, 19 की लिस्ट है मेरे पास, और ये लिस्ट गर्ग साहब को भी सौंपी थी, छात्रों ने भी सौंपी थी, जिसमें विष्णु बिश्नोई से लेकर अनुज बिश्नोई, प्रवीण बिश्नोई, राजकुमार बिश्नोई, भीम बिश्नोई, विकास बिश्नोई, प्रवीण बिश्नोई, गुलाब बिश्नोई, राजेश बिश्नोई, प्रदीप बिश्नोई, अश्विनी बिश्नोई, मनोज बिश्नोई, राजेंद्र बिश्नोई, विजय बिश्नोई, ये बकायदा मैं आपको लंबी लिस्ट है। ये मैं आपको लिस्ट दूंगा। हाँ, मैं आपको दूंगा और आप स्क्रीन पे भी हम दिखाएंगे। 19 लोगों को इसने उनको निकाल के और ये भर्ती कर लिया एज ए सिक्योरिटी मैन, ठीक है। और इसने क्या किया, उसके बाद अभी 12 तारीख को वाइस चांसलर ने आउट ऑफ द वे जाकर इसको टाइप 9 का कोठी अलॉट कर दी। टाइप 9 एसोसिएट प्रोफेसर को मिलता है, जिसका पे स्केल होता है 78,000 बेसिक, इसका पे स्केल है 54,000, और ये भर्ती हुआ था 35,000 पे। अब इसके लिए वाइस चांसलर ने फाइल भी चलाई हुई है इसको 78,000 का स्केल देने के लिए। हालांकि हरियाणा में जितने विश्वविद्यालय हैं, किसी में चीफ सिक्योरिटी अफसर को 78,000 बेसिक का पे स्केल नहीं है। जबकि इस रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट को कि इसके बारे में विवादित चीजें आई हैं, और ये एससी कम्युनिटी की सीट पे लगा था, ये भी उसमें मतलब मेंशन किया गया है, इसकी जांच करवानी चाहिए। कमिश्नर की रिपोर्ट में कि जांच होनी चाहिए सुखबीर बिश्नोई की, लेकिन उसको पद दे दिया गया है, दोबारा सस्पेंशन बहाल कर दी गई है, नई कोठी दे दी गई है, उसको इनाम दिया गया है। इस कमिश्नर की रिपोर्ट की एवज में उसको इनाम दिया गया है, क्योंकि उसके पास इस वाइस चांसलर के सारे राज हैं। 2019 से जब से लगा हुआ ये रजिस्ट्रार लगा था, क्योंकि इसने रजिस्ट्रार लगते ही वही काम शुरू कर दिया। इसने आज तक, मजे की बात यह है, इसने आज तक क्लास नहीं ली। इस वाइस चांसलर ने आज तक पढ़ाया नहीं है। ये पहले यमुनानगर में था, तो वहाँ पे जो ना इसने वहाँ भी ये डायरेक्टर था KVK का, वहाँ भी इसने कोई क्लास नहीं ली। यहाँ भी उसके बाद से रजिस्ट्रार लगा दिया और अब फिर VC लगा दिया, जबकि वाइस चांसलर लगने के लिए 10 साल का प्रोफेसरशिप का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। हालांकि इस सरकार में गदर फंड है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और इसने जैसे अपनी घरवाली को, अब हम बात करते हैं इसकी घरवाली की। अभी इसकी घरवाली का 2019 से इसकी घरवाली जब से रजिस्ट्रार लग के आया था ना यहाँ पे, उसके बाद से लगातार, जैसे वो वहाँ यमुनानगर के एक स्कूल में पोस्टिंग थी, उसकी पोस्टिंग तो उसकी वहाँ थी, और यहाँ डेपुटेशन कर लिया उसने कैंपस स्कूल में, अपने आप ही कर लिया बिना सरकार की परमिशन के, और वहाँ का HRA भी खा लिया। हाउस रेंट अलाउंस वहाँ का लेती रह रही है, यहाँ पे डेपुटेशन उसकी कैंपस स्कूल में कर ली इसने अपने आप ही, और HRA लेती है। HRA मतलब हरियाणा बोर्ड से नहीं, हाउस रेंट अलाउंस, वो हरियाणा बोर्ड से क्लेम करती रही, हरियाणा सरकार से उसने क्लेम कर लिया। और जब उसकी शिकायत हुई तो इसने हाउस रेंट अलाउंस जमा करा दिया, वहाँ का जमा कराया वापस, रावलवास का जमा कराया और मंगाड़ी का जमा कराया। 3 जगह का जो
हमारे पास रिपोर्ट जमा कराया और उसी रिपोर्ट के संदर्भ में जो डीओ ने इसकी इंक्वायरी करी, बीओ ने इंक्वायरी की, ब्लॉक एजुकेशन अफसर ने, उसके बाद हमारे पास भी तथ्य 30 पेज है हमारे पास, जो इसने वहाँ पैसा लिया और फिर इसने पैसा वापस भरा, सरकार को विद इंटरेस्ट पैसा भरा। हालांकि ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इसका, भी आप एक फ्रॉड कर रहे हो, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो और फिर वो जमा करा रहे हो अपनी कॉन्फेस करके भी मैंने गलती करी है। लेकिन ये कार्रवाई क्यों नहीं होती? मतलब बहुत पहले एक फिल्म आई थी कि अंधा कानून है, और अंधा कानून में यही था कि कोई किसी ईमानदार की सुनवाई नहीं होती है। नहीं, तो यहाँ इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है कि सुखबीर है, चाहे इसकी पत्नी है, या चाहे डॉक्टर दिव्या फोगाट का मामला है, जिन जिन लोगों ने कुलपति के साथ मिलके गलत किया है या फ्रॉड में शामिल रहे हैं, उनको इनाम मिलता जा रहा है और सरकार के ही कमेटी, सरकार का ही कमिश्नर रिपोर्ट देता है इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, गलत लोग हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं, तो गड़बड़ कहाँ पे है? गड़बड़ ये है ना, जैसे अब एक इसने एग्री टूरिज्म के नाम से यहाँ एक 4 नंबर गेट पे एंट्री करते ही एक इसने बनाया, जो एग्री टूरिज्म पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए उस पर, लेकिन उसको 1 साल हो गया। पहले बुलाया चीफ सेक्रेटरी, पहले तो वो उसका अवलोकन करके गया, फिर बुलाया मुख्यमंत्री जी को उद्घाटन करने के लिए, लेकिन आज आप जाके देखो वहाँ है क्या? वो है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा ना। तो ये ऐसे करता है, करोड़ों रुपए का लगाएगा, उसको बुला लेगा चीफ सेक्रेटरी को, फिर मुख्यमंत्री जी को बुला लेगा, मुख्यमंत्री जी एक दिन आया, आगे आगे घोड़ा नाचते फिरे जाए, उसके बाद फिर पता ही नहीं, ना मुख्यमंत्री को पता भी क्या होने लग रहा है क्या नहीं होने लग रहा है। तो ये तो एक बंदर बांट कर रखी है इसने भी, एक कोई प्रोग्राम दिखाओ और फिर मुख्यमंत्री जी को बुलाओ। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कृषि मेला लगाया इसने। कृषि मेले में किसान को सब्सिडी का बीज देना होता है, सब्सिडी का लेटर नहीं आया। उससे पहले मुख्यमंत्री का यहाँ एक एयर शो था, उस एयर शो के साथ इसने अपना कृषि मेला रख दिया। हालांकि वहाँ जगह नहीं थी, पानी भरा पड़ा था, लेकिन इसने जानबूझ के रखा और तब तक सब्सिडी भी नहीं आई थी। कृषि मेला जो लगता है, जो कृषि विश्वविद्यालय हमेशा हर बार लगाता है, वो किसानों को सस्ते सब्सिडाइज बीज देने के लिए लगाए जाते हैं। और बहुत दूर दूर से किसान आते हैं, चाहे वो मेवात का हिस्सा है, यूपी का हिस्सा है या राजस्थान में, बहुत दूर से किसान आते हैं सस्ता बीज लेने के लिए। हाँ, लेकिन विदाउट सब्सिडी इसने करोड़ों रुपए किसानों का नुकसान किया, लेकिन उस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। हर NFL है, इसको सब सब्सिडी देते हैं। तो आपको उम्मीदें कहाँ बची है? मतलब हम उम्मीदें देखो ऐसा है, अब हम इसके खिलाफ, इसकी घरवाली के खिलाफ हमने हाउस रेंट अलाउंस का अभी परसों ही हम यहाँ के जो SP विजिलेंस है मैडम को मैं और मुकेश सैनी जी गए थे और एक एप्लीकेशन दे के आए हैं भी इसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, FIR लॉन्च की जाए। हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे के आए हैं उनको सारा, भी क्या क्या इसने फ्रॉड कर रखे हैं। अब उसके बाद अब तो जो वो, और 2 कंप्लेंट मैंने इसके खिलाफ कर रखी है DGP को हरियाणा के, और उसमें भी इसमें देखो ये हमने मेल भी कर रखी है पर्सनली और वो भी कर रखी है, दोनों में। अब उसके बाद यदि ये एक बार रिमाइंडर देंगे हम, उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में जाके इसके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए। इसकी घरवाली ने जो गबन कर रखा है, HRA गबन करके पैसे दुरुपयोग किया, 5 साल से लग रही है लगातार, और फिर उसके बाद इसने जमा करा दिए। ये मान ली गलती, मैंने गलत क्लेम किया है। गलती एक बार होती है, 2 बार होती, बार बार नहीं होती। ये तो जब ये डेपुटेशन पे आई, उसमें भी जो नियमों की उल्लंघना की, इसने गलती मान ली थी कि मेरे से गलती हो गई, मतलब नियम। फिर HRA क्लेम करती रही, जब जमा करा दिया। आपको ये नहीं लगता कि मान लो कोई मोटरसाइकिल चोरी कर लेता और 1 साल बाद वो चोर पकड़ा जाता है मोटरसाइकिल के साथ और वो कह दे जी मेरे पे गलती होगी, मैं वापिस दे देता हूँ, ये कौन सा तरीका हुआ? ये घर की बई काका लिखनिया, घरवाला तो VC है। हालांकि कमिश्नर साहब ने रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जो खुद बोर्ड का चेयरमैन हो ना, वो भाई भतीजावाद नहीं कर सकता, लेकिन इसने अपनी घरवाली को 50 लाख का फायदा उठाकर उसको 2 साल एक्सटेंशन दे दी। यहाँ 58 साल की एज है हरियाणा सरकार में, उसको 60 साल की पेंशन लेनी शुरू कर दी उसने। उसके साथ साथ 2 साल, हालांकि डायरेक्टर कैंपस स्कूल की जो पोस्ट है, कोई पोस्ट नहीं है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट को ख़त्म करके डायरेक्टर कैंपस स्कूल की पोस्ट को क्रिएट किया गया है। आपको बता देता हूँ, जो इसमें कमिश्नर साहब की रिपोर्ट है। और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम होता है जो यूनिवर्सिटी बीज इजाद करती है, जो रिसर्च करती है, उसको जनता को मीडिया के माध्यम से
बताना भी हम ये कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, उम्मीद कहाँ बची है? क्योंकि सरकार का तो नुमाइंदा ही सरकार का चुना हुआ, मतलब सरकार का कमिश्नर रिपोर्ट सौंप के गया है, उसके बाद कार्रवाई होने की बजाय इनाम मिल रहा है जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। और आप भी लगातार कोशिशें कर रहे हो। विधानसभा में 5 विधायक विपक्ष के मुद्दा उठा चुके थे, लेकिन कमिश्नर फिर की भी कार्रवाई नहीं हो रिपोर्ट, रही। कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद नेता प्रतिपक्ष का कोई बयान नहीं आया। हालांकि 10 जून का जो आंदोलन हुआ उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा भी उस आंदोलन में आए थे, कुमारी शैलजा जी भी आई थी उस आंदोलन में, रणदीप सुरजेवाला जी भी आए थे, और और सांसद जयप्रकाश भी शामिल थे, और यहाँ सांसद जयप्रकाश अभय सिंह है, चौटाला भी शामिल 3 थे। MLA हैं। अभय सिंह चौटाला अब तो खैर वो नहीं है खैर, हाँ, लेकिन वो अर्जुन लेकिन चौटाला अर्जुन ने उसने विधायक मुद्दा हैं, उठाया था। आदित्य, लेकिन दोनों यहाँ पे आए अब थे। यहाँ जो मौजूदा फर्ज बनता है वो 3 MLA इस टाइम है और 1 मेंबर पार्लियामेंट, 4 बार MP बन चुका है। उसको पिछले कितने सालों से 89 से वो लगातार राजनीति कर रहे हैं हिसार की। उनको इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए भी ये क्या हो रहा है। लेकिन वही बात है ना पक्ष है ना विपक्ष है, अकेला वो भी क्या करे, मतलब वो कुछ करता ही नहीं। वो एक तो यूनिवर्सिटी में रेस्ट हाउस में आवे है, अपने यूनिवर्सिटी VC साहब का फायदा उठाते हैं, चले जाते हैं। आपको क्या उम्मीदें बची? मेरे को तो मतलब सरकार नहीं है, इस तरीके से FIR दर्ज करवा रहे हो नहीं रही है, जबकि ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो उम्मीदें कहाँ बची है? देखो उम्मीद बची हुई है, उम्मीद तो आखिरी तक होती है, पॉजिटिव बंदे को रहना चाहिए। हमें उम्मीद है न्यायालय चीफ जस्टिस पे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पे हमें उम्मीद है कि हम इसमें कोर्ट में जाएंगे और इसके छात्रों के हितों के लिए, किसानों के हितों के लिए और आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि इतना गदरपन जितना VC ने कर रखा है, ये मैंने बताया था ना, जैसे इसको आपको भी ये ऐसे ऐसे करता है। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल आपसे, कि जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम भी मैं देख रहा था कि VC अपनी गलतियों को छुपाने के लिए यहाँ जातीय उसमें बांटना चाहता था कि जाट गैर जाट हो जाए, और इसने पूरी कोशिशें भी की थी। जगह जगह VC के समर्थन में आंदोलन भी करवाए गए थे। तो इस पे आपका क्या मानना है कि छात्र तो छात्र होता है, कि ऐसे मतलब जातीय, मतलब एक दूसरे में ध्रुवीकरण पैदा करना? देखो मौजूदा सरकार का एक ही एजेंडा है कि जातीय के भाईचारा खराब करना, और उसमें काफ़ी हद तक ये कामयाब भी चल रहे हैं। इसीलिए 10 साल से लगातार आ भी रहे हैं, और इसमें जो विपक्ष है वो बोलता ही नहीं है। विपक्ष का तो भूमिका पता ही आपको क्या है। और दूसरी बात यह है कि इस वाइस चांसलर को एक ही बात का दिमाग में रहता है भी जो बड़े अफसर है ना उनको खुश कैसे करना है। अब जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट गई, 2 महीनों की रिपोर्ट गई, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इसने इस रिपोर्ट को दबाया होगा, या ये इनके तरीके से इसने जो डायरेक्टर था उनका है, क्या नाम, कमिश्नर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है पंकज अग्रवाल जी, यहाँ के ADC भी रहे हैं वो, और CO भी रहे हैं जिला परिषद के, ग्राम पंचायतों के, और कहीं ना कहीं उनका जो 2 महीने से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तो कोई RTI लगा के नहीं जानकारी मांगी जा सकती, मतलब कि 2 महीने से रिपोर्ट आई हुई, इस पे क्या कार्रवाई हुई? नहीं, RTI तो लगा रखी है, इसका चल रहा है अभियान अभी तो। अच्छा, जैसे अब एक कोल में इसने 70 साल के आदमी को भी इसने दोबारा रीअपॉइंट कर दिया, OP चौधरी को। हाँ जी, कोल लगा रखा था। और जबकि रिटायरमेंट के बाद ओम प्रकाश बिश्नोई, ना ओम प्रकाश बिश्नोई अलग है। हाँ जी, ओम प्रकाश बिश्नोई को तो फार्मिंग का इसने चार्ज दिया है। अब जैसे ये पवन कुमार रजिस्ट्रार है, ये सुखबीर बिश्नोई को बहाल नहीं कर रहा था, क्योंकि बहाल तो उसकी अपने ऑर्डरों से करना था ना, लेकिन बार बार पैसे डाल के उसको बहाल करवा दिया। बहाल करवाने के बाद इसके लिए अब जो है ना, इसने उसको हटा दिया, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से रजिस्ट्रार को हटा दिया, प्लानिंग से हटा दिया, क्योंकि इसको यूँ गुस्सा है भी। अब पवन कुमार वो भी दलित समुदाय से है, हाँ जी, रजिस्ट्रार जो है, लेकिन वो डरता है इस VC से, क्योंकि VC में सारे गुण हैं। साम दाम दंड भेद। हाँ, ये प्रोफेसर तो इसने प्रोफेसिव तो कभी करी ही नहीं, ये तो अपने जुगाड़ में लगा रहता है, शुरू से आदत है इसकी, तो जुगाड़ी आदमी है। वहाँ भी जैसे दामला में रहा तो वहाँ भी इसने यही काम करे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे अब ये मामला इन पर गर्ग साहब ने उठाया, दिव्या फोगाट वाला। अब दिव्या फोगाट वाला क्लियर कट गर्ग साहब ने जो अपनी रिपोर्ट दी रखी है, उसमें साफ लिखा है कि उसकी जो उसको नॉमिनेट किया था वह इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो सबसे बड़ी संस्था है हमारे एग्रीकल्चर की, उसने उसको नॉमिनेट किया था। लेकिन इन्होंने जाने नहीं दिया। 40 साल से ऊपर के आदमी को भेज नहीं सकते, ये साफ लिखा हुआ है।
लेकिन इन्होंने ओम प्रकाश बिश्नोई, उसको 56 साल का, उसको लगा दिया। और उसको देखो एसोसिएट प्रोफेसर लगाया सीधा बावल में, और अब उसको फार्मिंग का चार्ज दे दिया प्रोफेसर प्रमोट करने के लिए। तो इसने तो एक तरफा कानून बना रखा है। जैसे राधे श्याम जिसने सिर फोड़े थे बच्चों के, वो बावल लगा रखा था, वो लगा तो रखा बावल, सिर फोड़न हो रहा है बड़का के उरात ने, वो सिर्फ चमचागिरी की हद है ना। और ये सारा जो ताना बाना बुन रखा है, वो सारा ये सुखबीर बिश्नोई बुन रहा है। सुखबीर बिश्नोई बोल रहा है। और फिर एक बार कह रहे कि एक फिल्म आई थी अंधा कानून, और आपको फिल्म जरूर पुराने लोगों ने देखी होगी। वो अंधा कानून आज भी फिल्म के 30 साल बाद भी आप धरातल पे जब आप देखोगे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या हरियाणा के अंदर वो अंधा कानून चल रहा है। ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जनमंच की के दर्जनों वीडियो है अलग अलग मुद्दे पे, चाहे इसकी पत्नी का डेपुटेशन है, चाहे पत्नी ने HR क्लेम किया है, डॉक्टर दिव्या फोगाट के मामले हैं, या दूसरे तीसरे मसले हैं। पूरे आंदोलन को हमने देखा है। और उसके बाद हरियाणा सरकार ने कमेटी बनाई जिसका IAS सीनियर IAS अशोक गर्ग जो मंडल आयुक्त भी थे, वो यहाँ उस कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने रिपोर्ट जो सौंपी है वो रिपोर्ट 2 महीने हो चुकी है, उस पर कार्रवाई नहीं है। और कार्रवाई की बजाय जिनको उस रिपोर्ट के आधार पे संदिग्ध माना गया है, उनको दोबारा से इनाम के तौर पे नए पद दिए जा रहे हैं, नए अच्छे मकान दिए जा रहे हैं। तो इसको अंधा कानून ही कहा जाएगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार होता है या जब गलत काम होता है उसमें जितने भी लोग शामिल होते हैं वो एक गिरोह होता है, और गिरोह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। जनमंच पर आप बने हुए थे। नई अपडेट के साथ, विशेष मेहमान के साथ हम शामिल होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।